दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। आखिर राजस्थान की सियासत में इन दिनों गहमा गहमी क्यों मची हुई है, उसको लेकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि राजस्थान की सियासत इन दिनों क्यों गरमाई हुई है। दरअसल राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। इसी मुद्दे को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो पूरा देखिए कि राजस्थान की सियासत में क्यों मचा है घमासान। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है और राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। दरअसल राजस्थान 200 विधानसभा की सीटों वाला प्रदेश है और राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए हर एक प्रत्याशी को जीत के लिए 51 सीटों की दरकार है। यानी कि जिसके पक्ष में 51 विधायक होंगे उसकी जीत सुनिश्चित होगी। तो आपको बता देते हैं कि 200 में से 107 विधायक कांग्रेस के पास हैं और 75 विधायक बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस ने समीकरण के तहत 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से 51 सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो 102 सीटें होती हैं। मतलब कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत बिल्कुल निश्चित है और बीजेपी के एक उम्मीदवार की जीत की संभावना है, क्योंकि बीजेपी के पास मात्र 75 सीटें हैं और बीजेपी के 75 विधायक में से अगर 51 विधायक एक प्रत्याशी को वोट देते हैं तो उनके पास सिर्फ 24 सीटें बचेंगी। लेकिन अब पेच कहां फंस रहा है, आइए वो जानते हैं जरा। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा के लिए। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं जिनकी जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है और बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों का जीतना तय है। लेकिन इतना आसान अब ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने पहले मैदान में एक प्रत्याशी उतारा था, राजेंद्र सिंह गहलोत को। अगर बीजेपी का एक प्रत्याशी होता तो 3 सीटों के लिए 3 दावेदार होते, तो चुनाव निर्विरोध हो जाता और 2 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाते और 1 बीजेपी की। लेकिन इसमें बीजेपी ने गेम कर दिया और खलल पैदा कर दी। बीजेपी ने पहले एक प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत को उतारा, उसके बाद ओमकार सिंह लखावत को भी मैदान में उतार दिया। मतलब राज्यसभा की सीटें 3 हैं और प्रत्याशी 4 हैं, जिसमें 2 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और 2 प्रत्याशी बीजेपी के हैं। बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है और 2 प्रत्याशियों को जिताने का उनके पास पूरा दमखम है। लेकिन बीजेपी ने जो 2 प्रत्याशी उतारे, इसने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल बीजेपी के पास सिर्फ एक ही प्रत्याशी को जिताने भर का बहुमत है और एक प्रत्याशी को जिताने के बाद बीजेपी के पास सिर्फ 24 वोट बचेंगे। मतलब उनका दूसरा प्रत्याशी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, क्योंकि बीजेपी को 51 वोटों के लिए 27 और विधायकों की जरूरत होगी। बस यहीं से प्रदेश की सियासत गरमा गई है। 27 और विधायक बीजेपी के पास कहां से आएंगे? वह विधायक कांग्रेस के हों या किसी दूसरे दलों के हों, जब तक उनको तोड़कर बीजेपी अपने पक्ष में नहीं शामिल कर लेती है या उनका मतदान अपने पक्ष में नहीं करवा लेती है, तब तक बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों का जीतना नामुमकिन है। और यहीं से राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है, जिसको लेकर सूबे के सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा चुके हैं और लगातार बीजेपी पर वह निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को अभी से नजरबंद कर दिया है, या यूं कहें सभी विधायकों को बटोर के एक होटल में रखा गया है और उनकी लगातार जगह बदली जा रही है और सीएम गहलोत लगातार कांग्रेस के सभी विधायकों का हालचाल ले रहे हैं। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटों के लिए पूरा खेल कौन बिगाड़ रहा है, कौन गणित तय कर रहा है। कोरोना के संकट काल में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे में राजस्थान में बीजेपी जिस तरह से खेल खेल रही है,
ये समझने में अब आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। ये तो अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में बीजेपी राज्यसभा की सीटें जीतने के लिए किस तरह से सियासत कर रही है। जब बीजेपी के पास एक ही राज्यसभा सांसद जिताने की ताकत थी, बहुमत है, तो बीजेपी ने 2 उम्मीदवार क्यों उतारे। इसका मतलब साफ है कि अगर बीजेपी के 2 प्रत्याशी जीतते हैं तो कांग्रेस का सिर्फ 1 प्रत्याशी जीतेगा और कांग्रेस के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त होगी, जिसको लेकर सूबे के सीएम अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, और वे अपने विधायकों को लेकर इधर उधर छिपा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद तय करिए कि राजनीति में किस तरह से संभावनाओं को तलाशा जाता है और किस तरह से राजनीति की जाती है। नमस्कार।